इस समय आप हमारा भाग 2 देख रहे हैं। ये चुनावी अखाड़ा 2023 का भाग 2 लेकर के हम आपके साथ उपस्थित हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे श्री रामलीला रंगमंच। इस समय हम खड़े हैं छोटी बाजार क्षेत्र में। ये क्षेत्र अपने धार्मिक आयोजनों को लेकर जाना-पहचाना जाता है। यहाँ पर धार्मिक आयोजन के साथ राजनीतिक विचार भी बहुत रहते हैं। हम इन लोगों के साथ घूम करके देखेंगे कि लोग क्या चाहते हैं यहाँ का आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के इनके क्या विचार हैं और कांग्रेस, भाजपा या कोई दूसरा यानी कोई तीसरा अन्य विकल्प इनके ज़हन में है, तो हम इनसे जानकारी लेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। चुनाव को लेकर के छोटी बाजार क्षेत्र में हम जब विचार जानने के लिए निकले तो हमें सीनियर जो रहते हैं हमारे बुजुर्ग, हमने शुरुआत उन्हीं से करनी चाहिए। आगामी विधानसभा चुनाव है, 2-3 महीने में सब कुछ होना है। कैसे देख रहे हैं आप, क्या किसका पलड़ा भारी दिख रहा है? सबसे पहली बात तो मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आप ये सर्वे कर रहे हैं और आपके माध्यम से लोगों से जो विचार विमर्श हो रहा है उसकी जानकारी आप ले रहे हैं। बहुत आप बधाई के पात्र हैं। मैं विकास चाहता हूँ। छिंदवाड़ा का विकास जो कमलनाथ जी के शासनकाल में हुआ और आज 40 वर्षों से हम देख रहे हैं छिंदवाड़ा का जो विकास हुआ मात्र कमलनाथ जी के कारण हुआ। तो मेरी व्यक्तिगत राय और अधिकांश लोगों से आप पूछोगे, मैंने एक बार कमलनाथ जी से ऐसी बात किया था जब वो चुनाव में हार गए थे पटवा जी से। तब मैंने उनसे वो बोले कि मैं चुनाव लड़ूं कि नहीं लड़ूं है वो चुनाव के लिए। तो मैंने उनसे प्रश्न किया था कि कमलनाथ जी आप ये बताइए कि क्या आपके चुनाव हारने के पश्चात छिंदवाड़ा में बहुत जश्न मनाया गया था? तो वो बोले कि बस यही बात तो मुझे खाई जाती है। इसका अर्थ यह हुआ कि छिंदवाड़ा की जनता उनको बहुत प्यार करती है और उनके हारने पर पूरी जनता छिंदवाड़ा की दुखी हुई थी। आज भी उनको बहुत चाहती है और उनके रहने पर यहाँ विकास होगा, इसका मेरा पूरा विश्वास। क्षेत्र में हम मंदिर के पास से ही आगे फिर से की बढ़ना चालू करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर बुजुर्ग जो संस्था से भी जुड़े हुए हैं। आप राम मंदिर संस्था से जुड़े हुए हैं, जी, तो आगामी जो विधानसभा चुनाव है इसको कैसे देखते हैं? आगामी जो विधानसभा चुनाव है, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के द्वारा बहुत सारी ऐसी जनकल्याणकारी योजनाएं चालू हैं प्रदेश के अंदर में, जिसका लाभ निश्चित ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को मिलेगा और प्रदेश में भाजपा की सरकार एक बार पुनः बनेगी। और छिंदवाड़ा को कैसे देखते हैं? फिर छिंदवाड़ा में क्या हाल है? छिंदवाड़ा में तो सिर्फ तब भाजपा ही भाजपा का नज़र बोलवाला नजर आ रहा है और भविष्य में भाजपा भारी मतों से जीतेगी। तो इधर तो बोला जाता है कि कमलनाथ का गढ़ है, नकुलनाथ भी हैं, तो फिर कैसे देखेंगे? नहीं नहीं, वास्तव में कमलनाथ और नकुलनाथ जी का जादू अब खत्म हो चुका है और ऐसा लग रहा है कि आगामी आम चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में भाजपा भारी बहुमतों से जीतेगी। ये यहाँ पर हमारे साथ बड़ी संख्या ये पंडित जी भी हैं यहाँ पर। इनसे चुनाव है आगामी समय में, तो क्या लगता है क्या चलेगा? इस बार तो मोदी जी का ही लग रहा है। और मोदी जी का, शिवराज सिंह चौहान हैं, कमलनाथ हैं, जी जी, तो किसको देखते हैं कि कौन मुख्यमंत्री के रूप में आपको अभी अच्छा? तक के काम के हिसाब से तो शिवराज जी का लग रहा है। शिवराज जी का लग जी, रहा है। और छिंदवाड़ा को कैसे देखते हैं फिर छिंदवाड़ा में? अब छिंदवाड़ा में तो अभी तक तो उन्हीं का काम बढ़िया लग रहा है जो अभी काम किए हैं। हाँ, काम ही को देखता है जनता तो। जनता मतलब काम को देखती है। प्रत्याशी कौन होगा? यहाँ पर हमारे साथ युवा जुड़े हुए हैं, हम युवाओं से जानकारी लेंगे। विधानसभा चुनाव सर पे है, 2 महीने बाद विधानसभा चुनाव है, तो कैसे देखते हैं कि कांग्रेस भारी है या फिर छिंदवाड़ा में? छिंदवाड़ा में तो कांग्रेस भारी है। छिंदवाड़ा में कांग्रेस भारी है जी सर। और मध्य प्रदेश को कैसे देखते हैं? मध्य प्रदेश को तो कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं, इसलिए अपन तो कांग्रेस ही को चाहेंगे। कांग्रेस को चाहेंगे क्योंकि कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। इसके साथ हमारे पास दूसरे भी ये ग्रामीण आए हुए हैं। सर ग्रामीण नहीं भी है, शहरी है, छिंदवाड़ा शहर वाले हैं जी। छिंदवाड़ा शहर वाले में क्या, तो 2 महीने बाद विधानसभा चुनाव जी, तो क्या लग रहा है आप? कमलनाथ जी बनेंगे मुख्यमंत्री। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बिल्कुल बनेंगे। और छिंदवाड़ा जिले को लेकर के आप क्या सोचते हैं फिर? जिले को लेकर के क्या, हाँ। छिंदवाड़ा जिला बोले तो मुख्यमंत्री अगर कमलनाथ जी बन रहे तो पूरा जिला छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा अगर मुख्यमंत्री कमलनाथ रहेंगे तो गढ़ ही है। भाव कैसे देख रहे हो चुनाव को? चुनाव अच्छा है। अच्छा है, तो क्या शिवराज चाहिए, मामा चाहिए या फिर कमलनाथ चाहिए? कमलनाथ चाहिए ना। कमलनाथ चाहिए। हाँ। चलिए, तो ये भी हमको कमलनाथ वाले यहाँ पर नजर आ रहे हैं। यहाँ पर दूसरे युवा बैठे हुए नजर आ रहे हैं। हम विधानसभा चुनाव है, युवाओं को शिवराज सिंह चौहान सहित मोदी भी अपने पक्ष में करना चाह रहे हो, वर्तमान में कमलनाथ भी करना चाह रहे हैं, तो क्या देख रहे हो चुनाव? इस बार तो छिंदवाड़ा, हम शहरी लोग हैं, शहर में रहने वाले हैं। पिछले वर्ष कमलनाथ जी मुख्यमंत्री भी बने
उनके विधायक जीत के भी आए, मगर इस बार उनकी स्थिति थोड़ी गड़बड़ भी लग रही, क्योंकि उनने जो युवाओं को बेरोजगारी भत्ता की बात करे थे, किसी को भत्ता नहीं मिल पाया। किसानों को कर्जा माफी की बात करे थे, वो बात नहीं करे। मगर इस वर्ष फिर से जो भारतीय जनता पार्टी छिंदवाड़ा के एक भारतीय जनता पार्टी के अभी तत्काल में जिला अध्यक्ष हैं विवेक बंटी साहू जी, उनको फिर से भारतीय जनता पार्टी मौका देगी। और इस बार भारतीय जनता पार्टी का जीतने का इसलिए अधिकांश है क्योंकि विवेक बंटी साहू एक ऐसा भारतीय जनता पार्टी में चेहरा उभर कर आया है जो अभी पिछले कुछ वर्षों में कोरोना जैसी महामारी आई, उसमें उन्होंने लोगों को बहुत सारा सहयोग दिया। आज भी मतलब भाजपा के प्रत्याशी आप बता रहे हैं कि विवेक बंटी साहू रहेंगे और वो भारी पड़ेंगे। इसके साथ हमारे पास यहाँ पर दूसरे भी बंधु बैठे हुए हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या राय है आपकी, कि क्या लग रहा है छिंदवाड़ा में भाजपा रहेगी कांग्रेस? इस बार तो सबसे ज़्यादा चांसेस भाजपा के लग रहे हैं, क्योंकि काफ़ी महिलाएं जो हैं या गरीब तबके के जो लोग हैं उन्हें काफ़ी कुछ सहारा अगर दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। जैसे मैं स्वयं अभी प्रधानमंत्री आवास योजना में रहता हूँ, कमलनाथ के रहते में अभी सांसद जब भी ये रहे हैं तो हमें ऐसा कोई विशेष लाभ मिला नहीं जो कि हमें अभी भाजपा के द्वारा मिल रहा है। तो स्वाभाविक है हम जैसे गरीब लोग सबसे ज़्यादा हम यही चाहेंगे कि सबसे ज़्यादा 1 साल से आवास योजना का पैसा आना बंद है। 1 साल से बंद है। इसके पहले जो बांटा गया था उसका भी तो कुछ लाभ मिलेगा सरकार को कि ना मिलेगा? अरे तो 1 साल से बंद है, लोग रास्ता देख रहे हैं कि नया कुछ चालू हो। नहीं तो नहीं, अभी तो लेकिन ये तो फिर भी- चुनावी वर्ष फिर है, भी- कि चुनावी वर्ष में तो हो सकता है कि जैसे सरकार हम लोग लोग जैसे 4 साल यहाँ का पैसा उठा करके उधर बहनों को बांट फिर भी होता यह है। इसके खिलाफ स्वयं मोदी जी जिसके खिलाफ बात करते हैं रेवड़ी कल्चर नहीं होना, मामा जी क्या कर रहे हैं? रेवड़ी मामा बांट जी रहे ने हैं। मेरे तो साले लगेंगे, साले जी क्या कर रहे हैं? हैं? फुकट बांट रहे हैं। फिर भी मैं ये जिसके कहना खिलाफ- चाहूंगा कि जैसे आज मैं हूँ, मेरी 41 साल की उम्र है, मैंने ये देखा है कि जब से कांग्रेस यहाँ पे शासन में आई है, जितने साल उन्होंने शासन किया है तब से मैं किराए से ही रह रहा हूँ। लेकिन आज जबकि मोदी जी हैं, जब शिवराज सिंह भैया यानी कि ये है कि बात की सौ की सीधी बात है कि शिवराज मामा ने मकान दे दिया, योजनाओं का लाभ ये मिला है कि इनके पास मकान आ गए है अपना। यहाँ पर दूसरे साथी भी है, हमारे पास भीड़ है। क्या है भाजपा, कमलनाथ, कांग्रेस, शिवराज कहाँ पे? एमपी में एमपी में। और छिंदवाड़ा में बंटी साहू। अच्छा, इन्हें तो प्रत्याशी घोषित कर दिए भाई कि ये बंटी साहू, इन्हें तो प्रत्याशी बता दिए। कैसे देख रहे हैं आप, युवा है, आगामी समय में चुनाव है, भाजपा कांग्रेस, क्या देख रहे हैं? मैं तो भाजपा को ही जीतते देख रहा हूँ, क्योंकि भाजपा जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हो रहे हैं हमारे देश में, मतलब 370 हटाना और इससे मतलब जो बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही जो मोदी जी के नेतृत्व में, और हमारे मध्य प्रदेश में जो मामा है शिवराज सिंह चौहान, जो लाडली बहना और बहुत सारी जो योजनाएं लाए उनने, उसके कारण हमारा देश निरंतर प्रगति करते जा रहा है। इसके लिए तो हम भाजपा को ही देखो भैया, ये भाजपा को बता रहे हैं। ये हमारे बहुत पुराने साथी हैं, पांडे, हम इनको शुरू में भी बोलते थे, आज भी पांडे बोले। ये पांडे, क्या है चुनाव के हाल और क्या लग रहा है बीजेपी कांग्रेस क्या हाल है? हम तो शुरू से बीजेपी समर्थक रहे हैं हाँ। और मरते दम तक बीजेपी समर्थक रहेंगे। तो मतलब तुम बीजेपी ही जिताओगे? बिल्कुल, हम तो किसी भी कंडीशन में भैया ये बीजेपी को ही जिताएंगे। भैया विधानसभा चुनाव है तो कैसे देख रहे हो, क्या लग रहा है? कमलनाथ आएंगे, शिवराज आएंगे, मामा जादू चलाएंगे? लेकिन नहीं मालूम यार बाबू। उसको मालूम हो, तुम सब जगह जाते हो, लोगों से मिलते हो, सामान बेचते हो, तो असर दिखता होगा ना कि भैया किसका जलवा है? फूल का जल, भैया फूल, उनने सीधी बात बोली, फूल का जलवा है। ये हमारे मित्र हैं भाई शेखर। हाँ, तुम भी भाजपा समर्थित हो यहाँ पर? बिल्कुल, तो मतलब कि तुम भी भाजपा लाओ? भाजपा ही आएगी। भाजपा ही आएगी। जगह जगह गड्ढे दिख ही रहे। चलिए, तो इनने भैया ये भी बता दिया कि जगह जगह गड्ढे हैं और भाजपा आएगी। ये काका फल्ली बेच रहे हैं हमारे साथ। 2 मिनट कुर्सी लेकर के बैठूंगा, क्योंकि क्या होता है, बुजुर्ग कई बार अच्छी चीजें भी बताते हैं। अच्छा, कैसे देख रहे हो चुनाव को, क्या लग रहा है, क्या होगा? देखो, हम तो मामा जी को जिताएंगे, और मामा जी तो हम चाहते हैं हमारी उम्र लग जाए उनको। ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, मतलब इतनी कितनी योजनाओं का लाभ मिल रहा है कि मामा जी को उम्र भी दे रहे हैं। अभी तो देखो हमको 600 मिलते हैं और उन्होंने बोला है कि 1000 मिलेंगे। मैं सोनपुर मल्टी में रहता हूँ, और पिछले काल में श्रीमान कमलनाथ जी थे मुख्यमंत्री। बहुत से लोगों को उन्होंने पैसा माफ कर दिया है। हाँ। पता नहीं हमारे पैसा क्यों माफ नहीं किया, और हम मामा जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे 1 लाख रुपए माफ की जाए।
सोनपुर मल्टी के। सोनपुर मल्टी के ना हम- मकान लेने के। जी लिए है हमने। हाँ। तो हमारा 1 लाख रुपए माफ नहीं हुआ है। हाँ। और हम गरीब आदमी हैं, मजदूरी करते हैं। तो भैया ये एक मांग भी आई है सामने यहाँ पे बुजुर्ग व्यक्ति के द्वारा कि योजनाओं का लाभ जरूर मिल रहा है, अपनी उम्र भी लगाने की बात कर रहे हैं। इसके साथ उन्होंने एक मांग और की है कि 1 लाख रुपए जो सोनपुर मल्टी का मकान हेतु इन्होंने लिया था उसको माफ करने की मांग उन्होंने की है। अब आगे चल के देखते हैं कि आगे जनता का क्या रुझान है। ये एक यहाँ पर जीजा टी स्टॉल है। इसकी खासियत हमने सुनी है क्योंकि हमें चाय पीने का भी समय हो गया, इसलिए हम यहाँ पर दुकान पे आ गए। सबसे पहले तो चाय निकाल दो जीजा। और दूसरी बात यह है कि आगामी चुनाव को लेकर के क्या चल रहा है दिमाग में? भाई अपना वोट तो बीजेपी में जाएगा, क्योंकि शिवराज सिंह अपने यहाँ चाय पिए। ये बताओ भैया कि ने हम उस जगह आकर के खड़े हैं जहाँ मुख्यमंत्री ने खुद आकर के चाय पी है और 10,000 रुपए भी दिए चाय के। हाँ जी, मतलब इतनी कितनी महंगी चाय बेचते हो कि चाय के 10,000 दिए? 10,000 की चाय है। अरे बाप रे। तो छिंदवाड़ा चुनाव को कैसे देख रहा हूँ? छिंदवाड़ा में बीजेपी आना चाहिए छिंदवाड़ा। और प्रदेश में? प्रदेश में तो बीजेपी की है ही है और बैठेगी। अच्छा, प्रदेश में बैठेगी ही और छिंदवाड़ा में भी बीजेपी आने चाहिए। छिंदवाड़ा में किसको देख रहे हो आप प्रत्याशी के रूप में? नहीं, क्योंकि ये जो पान ठेला होता है, चाय की दुकान होती है, सबसे ज्यादा ज्ञान यहीं बढ़ता है, सबसे ज्यादा चर्चा यहीं होती है। किसको देख रहे हो प्रत्याशी के रूप में? भाई यहाँ तो बीजेपी का चल रहा है, वैसे बीजेपी के चल रहा है। चलिए तो हम आगे और जुड़ते हैं आपके साथ, पहले चाय का अनुभव कर लें। अरे वाह जीजा, शानदार। चाय पीते पीते यहाँ पर कुछ युवा हमारे साथ जुड़े हैं। आगामी चुनाव है विधानसभा के, तो कैसे देख रहा हूँ विधानसभा चुनाव को और कमलनाथ का कितना जादू है छिंदवाड़ा? छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी का कोई जादू वादू है नहीं। इसमें 5 साल में जो बंटी भैया ने जो मेहनत की हुए है, जो 5 साल में हर सुख और दुख में, यहाँ तक कि कोविड में भी कमलनाथ जी और उनके सुपुत्र नकुलनाथ जी यहाँ पूरे कोविड में वो दोनों नहीं दिखे। जो बंटी भैया ने दिन रात मेहनत करके सबके लिए अनाज की व्यवस्था, ऑक्सीजन की व्यवस्था और अन्य व्यवस्था जो मुझे भी जानकारी में नहीं है, मगर पूरी व्यवस्था करे हैं, ये हमने आपको देखे हैं। दिन रात मेहनत की हुए है। कमलनाथ का तो गढ़ कहा जाता है छिंदवाड़ा को, आप आगामी समय में किसी गढ़ तो कहा नहीं जाएगा इसको, ये उनके कार्यकर्ताओं का गढ़ हो सकता है मगर उनका गढ़ नहीं है। अच्छा, ये चुनाव सिर्फ मेहनत का चुनाव है। ये चुनाव जीत रहे हैं। अच्छा, प्रदेश को कैसे देख रहे हैं? प्रदेश में भी टक्कर है आपस में कमलनाथ की और शिवराज की। प्रदेश स्तर में तो मैं बात नहीं कर पाऊंगा, मैं जिला छिंदवाड़ा के निवासी, छिंदवाड़ा स्तर में बात कर। चलिए, ये युवा की सही सीधी बात है कि भैया वो छिंदवाड़ा के निवासी, उन्होंने छिंदवाड़ा का बता दिया। अब आगे हम और आपके साथ जोड़ करके लोगों से चाय पीने के बाद हम अपनी आगे की यात्रा को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम और लोगों से जुड़ना चाहेंगे। यहाँ पर गाड़ियों से रफ्तार के साथ लोग निकल रहे हैं। युवा हैं, आप टीका लगाए, मतलब राम भक्त है। बिल्कुल राम भक्त। तो आगामी चुनाव को कैसे देख रहे हैं? राम जी हनुमान जी का जादू छिंदवाड़ा में खूब है। हनुमान जी का जादू तो छिंदवाड़ा में बहुत है, और लेकिन हम ऐसी पार्टी का सपोर्ट करेंगे जिसने हजारों साल बाद भगवान अयोध्या का राम मंदिर बनाया, और ऐसी पार्टी का विरोध करेंगे जिसने अगेंस्ट में 13 वकील खड़ी करी थी कांग्रेस सरकार ने, और हम हमेशा भाजपा का सपोर्ट करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। तो ये तो हो गई केंद्र की बात। छिंदवाड़ा को लेकर के, प्रदेश को लेकर के क्या लगता है? छिंदवाड़ा में भी वो परिवर्तन संसार का नियम है। 40 साल से एक ही जन बैठा हुआ है, अब नया व्यक्ति आना चाहिए, तो हम तो भाजपा को जाएंगे। छिंदवाड़ा भाजपा को। तो भैया छिंदवाड़ा में भाजपा को जाएंगे और परिवर्तन संसार का नियम है। यहाँ पर दूसरे अंकल भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। अंकल, विधानसभा बोलना नहीं आता है। अरे एक ही लाइन बोलना है कि बोलना नहीं आता, भैया तो बोल लो। बोलना नहीं, सुनो तो, भाजपा या कांग्रेस, फूल या पंजा? फूल। फूल, यही तो बोलना है, यही तो दमदारी होना कि फूल या कांग्रेस। चलिए आगे बने हुए हैं। यहाँ पर चाय वितरित हो रही। भैया चाय के साथ ही बताया कि चाय बेचने वाला मोदी और या फिर कोई और केंद्र में, अब वो तो पब्लिक डिसाइड करेगी। तो आप भी तो पब्लिक ही हो। अच्छा, शिवराज या कमलनाथ? दोनों में से कोई भी चल जाएगा अपने को। नहीं तो कुछ तो होगा कि कहीं कुछ माल आ रहा होगा, कुछ योजना मिल रही होगी। शिवराज के अलावा कोई और रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। शिवराज के मुख्यमंत्री का चेहरा कुछ और हो, हाँ, लेकिन फूल आ जाए भले, चलेगा, फूल आ जाए चल जाएगा, लेकिन शिवराज हट जाए। तो भैया चेहरे से बोर हो सकता है आदमी। हाँ महाराज, क्या फूल या पंजा? फूल। फूल, बहुत बढ़िया। हाँ बाबू, फूल जी, फूल। तो भैया यहाँ फूल ही फूल मिल रहा है। अब हम पैदल चलेंगे, आगे नीचे की ओर उतरेंगे
आपको छोटी बाजार के दर्शन करें। आगामी समय में विधानसभा चुनाव है, उसको कैसे देख रहे हैं? छिंदवाड़ा को लेकर के क्या नजरिया है? अब क्या नजरिया है इसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं हुई, हम कुछ नहीं बोलना चाहते। नहीं तो छिंदवाड़ा भाजपा यानी कांग्रेस, आपको कुछ लग नहीं रहा कि क्या माहौल है छिंदवाड़ा में? किसकी तरफ जा रही है सरकार? क्या हो सकता है? कुछ परिवर्तन हो सकता है, कुछ पुराने लोग भी आ सकते हैं, कुछ नए लोग भी आ सकते हैं, ऐसा रुझान अभी चल रहा है। पुराने लोग आ सकते हैं मतलब? कुछ पुराने कुछ नए। अच्छा, है ना, भाजपा भी आ सकती, कांग्रेस भी आ सकती। मतलब अभी असमंजस की स्थिति है, हाँ। कांटे की टक्कर है, मतलब ये बोला जा सकता है। कांटे की टक्कर। हाँ, तो ये वाली बात है कि कांटे की टक्कर हो सकती है। हमारे साथ दूसरे भी साथी हैं। क्या लग रहा है चुनाव को लेकर के? चुनाव को लेकर के दोनों पार्टी अभी बहुत सख्त प्रयास में लगी हुई है कि हमारा पल्ला किस तरह भारी रहे, और इस बार कांटे की टक्कर रहेगी दोनों पार्टियों के बीच। अब प्रदेश को कैसे देखते हैं? प्रदेश में क्या सरकार किसकी बनेगी? प्रदेश में अभी तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन सरकार चेंज होने का लग रहा है। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अभी विधानसभा चुनाव के पास आते आते थोड़ा सा और निर्णय लिया जा सकता है। हमारे साथ यहाँ पर और भी हैं, पीछे की तरफ मैं दिखाने के लिए चाहूंगा। सर, योजनाएं शिवराज सिंह चौहान लगातार ला रहे हैं। फेल हो रही योजना है, घोषणा भी ये हो रही है, क्रियान्वयन नहीं हो रहा। सिर्फ घोषणाएं हो रही है, हाँ। घोषणा बहुत हो रही है। नहीं, जैसे लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी, 1000 खाते में 450 का सिलेंडर, तो क्या उसको कैसे देखें फिर? कैसे देखेंगे, ये पहले से क्यों नहीं करवाए, अब चुनाव समय क्यों करवाए? हैं? ये बताओ, आप लॉलीपॉप क्यों दे रहे हैं? मतलब चुनावी लॉलीपॉप है ये? सीधी सी बात है भाई, आप मुख्यमंत्री बने तभी करवाते, आप 1 साल बाद करवाते। अब चुनाव आपकी सरकार खत्म होने वाली है, समय समाप्त होने वाला है, आप करवा रहे हैं। सरकार नहीं रहेगी तो योजनाएं खत्म हो जाएंगी। तो ये बात है भैया, ये चुनावी लॉलीपॉप है। ये लॉलीपॉप अभी शिवराज सिंह जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में, उनके द्वारा दिया जा रहा है। हम आगे भी बढ़ते हैं, हमारे साथ अंकल यहाँ पर जुड़े हुए। अंकल, चुनाव है विधानसभा के, छिंदवाड़ा में क्या लग रहा है? कांग्रेस भाजपा? में तो कमलनाथ जी आएंगे। कमलनाथ जी आएंगे। और प्रदेश में फिर? अब प्रदेश की तो नहीं कह सकते, लेकिन छिंदवाड़ा से तो किसी भी हालत में नहीं निपटेंगे। अच्छा, छिंदवाड़ा में 7 विधानसभा है जी। तो पिछली बार 7 की 7 कमलनाथ ले गए थे, तो आप इस बार के अनुमान लगा रहे हैं कि क्या रहेगा? सर थोड़ा सा मतलब चौराई गड़बड़ हो सकता। चोरी गड़बड़ हो सकता है, यानी रमेश दुबे वहाँ पावर में है? नहीं, पावर में नहीं है। हाँ। लेकिन क्या है कि कुछ जनता बेवकूफ टाइप है, अच्छा, इसलिए ऐसा लगता है। हाँ मैं तो उसी पिछुआ का ही रहने वाला हूँ। जी, जी। यहाँ पर मेरा मकान यहाँ छिंदवाड़ा में भी है जी। आनंदम टाउन में, अच्छा, है ना। हाँ। लेकिन देखिए, कमलनाथ जी की सरकार हटने के कारण हाँ। अपने छिंदवाड़ा का मतलब विकास रोका। जो उनने सरकार गिराए, हाँ। वही सरकार बनी थी, हाँ। तो सीनियर नेता थे, वरिष्ठ लोग थे, वो भी तो राष्ट्रीय स्तर के नेता ना। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सरकार गिराई थी। चलने देना था। हाँ, है कि यानी नहीं? मौका नहीं लेना था, सरकार चलने देना था। ये गड़बड़ हो गई जो, वो उसका भी आक्रोश है मतलब कहीं। ये तो मध्य प्रदेश के चुनाव में कैसे देख रहे हैं? ठीक है। कांग्रेस भाजपा क्या लग रहा है? अभी तो छिंदवाड़े से तो कांग्रेस ही है। छिंदवाड़ा से कांग्रेस। प्रदेश को कैसे देखते हैं? प्रदेश में भी अब बदलाव तो होगा। मतलब ये जो हम आ रहे हैं, तो ये बदलाव की मयार है, यहाँ पर बदलाव की चल रही है चर्चाएं। मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, कांग्रेस भाजपा सब दम मार रही है, आपस में भिड़ भी जा रहे हैं। छिंदवाड़ा की बात कर रहा हूँ, आपस में भिड़ भी ले रहे हैं जी। कैसे देख रहे हैं? यहाँ से तो कमलनाथ जी आ रहे हैं, क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ गई है। शिवराज के रहते हुए खाने पीने की सामान बहुत महंगा हो गया है। शिवराज के हाथ में कहाँ गैस महंगी हो गई है, तो उनके हाथ में जब वो 450 की गैस खर्च सकते हैं, तो 1100 की क्यों कर दिए, 1150 की? इसलिए 550 की मतलब वो दे भी तो रहे हैं 450 की, तो मतलब से दे रहे हैं ना। अब उनको जीतना है, मतलब रेवड़ी बांट रहे हैं ये कोई हमेशा चुनावी रेवड़ी है। हाँ, चुनावी रेवड़ी हमेशा तो नहीं दे पाएंगे इतना। तो इस साल तो कमलनाथ आ रहे हैं मुख्यमंत्री जी को अगर ओरिएंट करके देखें अपन, तो बीजेपी की तरफ रुझान तो ज्यादा दिख रहा है। शायद उनकी नीतियाँ अच्छी हैं, उनके काम अच्छे रहे हैं। तो केंद्र सरकार में बैठे हुए मोदी जी प्रदेश सरकार के चुनाव को भी इफेक्ट करते हैं, मतलब ये मानते हैं कि केंद्र में बैठे हुए मोदी, यानी शिवराज सिंह की जगह मोदी का चेहरा लेकर के ये अपन चुनाव लड़ सकते हैं? नहीं, दरअसल बात यह है कि कोई भी व्यक्ति जो है, वोटर जो है, जब वो वोट देने जाता है तो अप्रत्यक्ष रूप से मोदी उनके माइंड में रहते हैं। जी।
क्योंकि आफ्टर ऑल एक बहुत अच्छे व्यक्तित्व है जी। और ना भूतो ना भविष्यति वाला व्यक्तित्व है उनका, तो एक उन्हें प्रभावित करके रखा हुआ है। उनका तोड़ मेरे हिसाब से इनके पास कुछ नहीं है। तो वर्तमान में कांग्रेस के पास मोदी का तोड़ नहीं है, और मोदी अगर छिंदवाड़ा में अगर उनका असर रहा तो भैया ये आगामी समय में परेशानी बनेगी। आगे हम और चलते हैं, कंटिन्यू हमारे साथ बने। चलते चलते हमने एक पूरा राउंड छोटी बिहार क्षेत्र का मार लिया। यहाँ पर अलग अलग लोग बैठे हुए हैं। सौरभ सेल्स के सामने आए हैं हम, ये व्यापारी बैठे हुए हैं। चुनाव कैसा लग रहा है छिंदवाड़ा में? बढ़िया लग रहा है, कांग्रेस का माहौल है सब तरफ मतलब प्रदेश में, छिंदवाड़ा में, सब जगह। छिंदवाड़ा जिले का बता सकता हूँ, प्रदेश का नहीं बता सकता। जिले में तो कांग्रेस का माहौल है। तो वो शिवराज जी 1000 रुपए दे रहे हैं, 450 का सिलेंडर कर दिए, और क्या करते मतलब वो और भी कुछ दें, लेकिन कमलनाथ जी जितना करें इतने 40 वर्षों से, तो इसलिए सरकार उन्हीं की बनेगी। हमारी कोशिश है सबकी, छिंदवाड़ा वासियों की। भैया ये छिंदवाड़ा वासियों की कोशिश है कि भैया कमलनाथ ना हिले। आप भी वोटर हैं, कैसे देख रहे हैं भैया चुनाव? चुनाव तो माहौल बना कांग्रेस के पक्ष में। कांग्रेस के पक्ष में माहौल बना है। प्रदेश में भी ये माहौल बनेगा? नहीं, प्रदेश की तो बात नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ की कर सकते हैं। छिंदवाड़ा की बात कर सकते हैं। तो ये छिंदवाड़ा की बात कर सकते हैं। छिंदवाड़ा में माहौल बना हुआ है, छिंदवाड़ा में चुनावी माहौल। यहाँ पर और हैं अंकल, हम उनसे जानकारी लेंगे। अंकल, विधानसभा चुनाव है, इसके बाद लोकसभा चुनाव है, तो वर्तमान समय में क्या लग रहा है, छिंदवाड़े का माहौल कैसा है? छिंदवाड़ा में तो भैया कमलनाथ जी है, कमलनाथ जी को कोई हटा नहीं सकता। नहीं, तो अभी बीच में समझ में आ रहा है कि छिंदवाड़ा से वो चुनाव लड़ते हैं, तो लगातार दूसरी भाजपा पार्टी के द्वारा भी मेहनत की जा रही है। शिवराज सिंह चौहान दौरे कर रहे हैं, अमित शाह भी आ चुके हैं, स्मृति ईरानी आकर के गई है, तो इससे फर्क पड़ेगा? इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। कोई फर्क नहीं। कमलनाथ जी को कोई नहीं हिला सकता यहाँ से। तो ये दो डूबे यहाँ पर कि कमलनाथ जी को कोई नहीं हिला सकता, और भले ही आप आते जाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये यहाँ पर पूरी पैनल हमें मिली है। विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या माहौल है? क्या बीजेपी जाएगी वैसे। बीजेपी आएगी 100% बीजेपी आएगी। हाँ भैया, मुझे भी लग रहा है बीजेपी जाएगी। अच्छा, ये बीजेपी चल रहा है ज्यादातर। नहीं, तो अपन इसको छिंदवाड़ा में देखें और प्रदेश के लिए भी बीजेपी सही है। यानी मामा फिर आएंगे। अच्छा, मामा योजना वगैरह दे रहे हैं, उसका लाभ मिल रहा है? लाभ तो मिल रहा है। लाभ मिल रहा है। तो ये योजना चल रही है, उसका लाभ भी मिल रहा है लोगों को। हाँ, आप भी वोटर है भाई साहब, क्या सोचते हैं? बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। बस हमें मामा चाहिए, कोई बात ही नहीं। भैया साफ बात है कि हमको मामा चाहिए, बोलने की बात ही नहीं। जी बोलिए। बोलने की बात ही नहीं बची। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भैया साहब, सो की सही बात ये है कि हमको मामा चाहिए, बाकी से कोई मतलब नहीं है। साफ बोला है इन्होंने। इसके साथ हम चलते हैं। अब हालांकि हम मेन क्षेत्र में पहुंच चुके हैं, हमारे साथ अंकल भी हैं, हम जानकारी लेंगे। अंकल, विधानसभा चुनाव छिंदवाड़ा में कांग्रेस कमलनाथ जी का गढ़ है, और वर्तमान में बीजेपी भी दम मार रही है, तो क्या लग रहा है आपको? कैसा? कांग्रेस ही जीतेगी यहाँ से, कमलनाथ जी जीतेंगे यहाँ से। हाँ बिल्कुल। इधर सब बीजेपी बता रहे थे, कमलनाथ जी जीतेंगे, कमलनाथ जी बाजी मारेंगे। तो मतलब ये कमलनाथ का अंगत का पैर है, हिला नहीं पा रहे मतलब। नहीं, हाँ बिल्कुल, कमलनाथ जी जीतेंगे यहाँ। तो भैया ये फिर वही स्थिति निकल करके आई है कि कमलनाथ जी ही जीतेंगे यहाँ पर। हमारा हालांकि क्षेत्र छोटी बिहार का हम एक पूरा राउंड मारते हुए आ चुके हैं, जहाँ पर हमने सर्वे किया। भैया विधानसभा चुनाव है छिंदवाड़ा में, दोनों पार्टी दम मार रही है, क्या लग रहा है? अभी कुछ नहीं रहता है, 50-50 चांसेस लग रहा है यार। कांटे की टक्कर, बिल्कुल ये बोल सकते हैं कांटे अपन। की टक्कर, हाँ। अच्छा, छिंदवाड़ा की बात की जाए, प्रदेश के लिए इसको क्या सोचेंगे अपन? प्रदेश के लिए तो बीजेपी का ही लग रहा है, वैसे काफी दारोमदार चल रहा है, दावेदारी जैसी हो रही। हाँ, आपका क्या सोचना है इसमें? अपना तो ऐसा भी है, देखो अभी चल तो रहा बीजेपी का ही, और कांग्रेस मतलब दोनों पार्टियां सेम इस पे है, चक्कर पे है। लेकिन अब क्या डिसीजन होता है इसका कुछ अपन बता नहीं सकते। मतलब आज छिंदवाड़ा में 5 सीट तो बीजेपी को मिलना है। बीजेपी को मिलना है 5 से 6 सीट। 5 से 6 सीट। ये बड़ी बात है। ये जो हम पूरा राउंड हमने जो 2 दिन का सर्वे किया, उसमें ये बड़ी बात आज निकल करके आई है कि इस बार बीजेपी 5 सीटों के साथ प्लस में रहेगी। छिंदवाड़ा की अगर बात की जाए विधानसभा की, यहाँ पर हमें बताएगा। अगर आपके एनालिसिस की बात की जाए तो कौन सी सीटें आपको लग रही नाम है? नहीं ले सकते अभी ऐसा नहीं है। चलिए। तो ये पूरा छोटी बिहार क्षेत्र था जिसका हमने राउंड मारा, और यहाँ पर लोगों की हमने यानी मनोभावना को जानने की कोशिश की कि वो क्या चाहते हैं, क्या देख रहे हैं आगामी चुनाव को। तो लोगों ने अलग अलग बातें भी की, अलग अलग हमें तरीके भी बताए उसमें,
और कई बड़े बड़े दावे भी हमें देखने को मिले जो कल से आज तक हमें देखने को नहीं मिले थे। इसमें सबसे बड़ी बात ये आई कि कुछ व्यक्ति के द्वारा ये भी दावा किया गया कि 5 सीटें तक भाजपा भी छिंदवाड़ा से निकाल सकती है। तो वर्तमान समय में आगे भी हमारे ये भाग चलते रहेंगे। कल के बाद ये आज हमारा दूसरा भाग था, आपका प्यार हमें मिला। इसके साथ एक बात और थी कि हमारे जो पेज रहता है उस पर लगातार हमें इसके खबर के अकॉर्डिंग कमेंट भी मिलते हैं। तो हमारे इसमें कमेंट किया गया था सोनी जी के द्वारा, उन्होंने एक बात उठाई थी, वो बात आम जनता के बीच में उन्होंने कहने के लिए कहा था। तो उनके द्वारा मैं ये कह रहा हूँ कि रवि सोनी उनका नाम था, उन्होंने कमेंट किया था कि 450 का सिलेंडर शिवराज सिंह चौहान द्वारा जो दिया जा रहा है वो लाडली बहनों के लिए दिया जा रहा है सिर्फ। तो इसमें उनके द्वारा ये कहा गया था कि इसमें अगर लाडली बहनों के लिए ये योजना लागू की गई है तो दूसरे परिवारों को इससे लाभ नहीं मिलेगा। तो इसको लेकर के ये खबर ऊपर तक उठाई जाए ताकि ये बात ऊपर तक पहुंचे और दूसरे लोगों को भी कुछ कम होकर के गैस के भाव मिले। तो ये हमारी लगातार मुहिम जारी है। इसके बाद हम छिंदवाड़ा की दूसरी विधानसभाओं में भी पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो आज की इतनी रिपोर्ट के लिए, स्पेशल रिपोर्ट के लिए देवेंद्र गोपी ठाकुर की रिपोर्ट।